ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे उस समय ब्रह्मा जी के हाथ से एक बड़ी सुंदर सी कन्या बनी महाराज, बहुत सुंदर कन्या। विश्वामित्र जी कह रहे, उस समय ब्रह्मा जी सोचने लगे इस कन्या को मैं कहां रखूं, कहां ये सुरक्षित रह सकती है, कहां इसका सम्मान, इसकी इज्जत आबरू बची रह सकती है, कहां रखूं इस कन्या को। नजर इंद्र की पड़ गई थी। इंद्र ललचाने लग गया था उस सुंदरी कन्या को देख करके। सोचता था कभी बड़ी होगी फिर इसके विवाह की चर्चा चलेगी तो मैं तो देवताओं का राजा हूं, लगता है मेरा नंबर 100% लग जाएगा महाराज। ऐसा इंद्र सोचता रहता था। पर ब्रह्मा जी ने उस कन्या को ये जान करके कि इस समय अगर सबसे पवित्र जीवन जीने वाला कोई ऋषि है तो वो गौतम है महाराज। पवित्र जीवन, गौतम ऋषि है पवित्र जीवन जीने वाले। इसलिए उस कन्या को उन्होंने गौतम ऋषि के यहां लाके रख दिया कि तुम इसकी देखभाल सुरक्षा करना। गौतम ऋषि ने कहा जैसी आज्ञा आपकी पितामह, हम आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे। इतने लंबे समय तक आश्रम में एक कन्या बड़ी हो रही थी, गौतम ऋषि का मन कभी भी विचलित नहीं हुआ महाराज। ब्रह्मा जी की धरोहर मान करके उसकी सेवा करते रहे। बड़ी हो गई तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए गौतम ऋषि के ऊपर। इस महात्मा का कितना आत्म नियंत्रण है महाराज, कितना आत्म संयम है इसमें। लोग दूर से देख के भी विचलित हो जाते हैं, पर इन्होंने पास में रखी हुई कन्या की तरफ भी इतनी सुंदरी है फिर भी कभी नजर उठा के नहीं देखा। पितामह गौतम को ऐसा होनहार समझ करके इतने प्रसन्न हो गए कि वो अहिल्या नाम की जो कन्या थी उसका विवाह उन्होंने गौतम के साथ ही कर दिया महाराज। अब जब ये देखा इंद्र ने तो उसको आग लग गई। जो सपने संजो के बैठा था, जिसको नींद ही नहीं आती थी, वो सब अहिल्या को ही देखता रहता था सपने में भी। अब वो चीज उसके हाथ से निकल गई तो उसको विचलित हो गया महाराज। और उसने एक बार घात लगा करके ऐसा षड्यंत्र किया। रात्रि के समय वहां पर मुर्गे ने बाग दी। गौतम ऋषि का नियम था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और मुर्गा तभी बोलते थे जब ब्रह्म मुहूर्त आ जाता था। अब उर्गा मुर्गा तो मिलेंगे ही नहीं, सब डकार गए लोग बाग महाराज, मुर्गा मिलते ही नहीं है। अब तो गुर्गा मिलते हैं, ये इसके गुर्गे हैं, वो इसके गुर्गे हैं, गुर्गे ही गुर्गे घूम रहे पूरे शहरों में महाराज। मुर्गा गायब हैं सब। ये दादा के गुर्गे ये हैं, उस दादा के गुर्गे ये हैं, सब गुर्गे गुर्गे घूम रहे हैं महाराज। पर उस समय क्या हुआ, 4 बजे नहीं थे, रात के बज रहे थे, 1-1:30 बज रहा था। गौतम ऋषि ने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त आ गया है, इसलिए उठे और उठ करके नहाने चले गए गोदावरी में। गोदावरी में नहाने चले गए महाराज। ऊपर देखा तो ये चंद्रमा भी इंद्र का साथ दे रहे थे। चंद्रमा उस स्थान पर दिखाई दिए उस समय कि गौतम ऋषि को लगा कि सच में ब्रह्म मुहूर्त हो गया है।
और वो नहाने चले गए। इधर इंद्र गौतम का ही रूप बना करके आया और उसने अपने मन की वासना को पूरा किया महाराज। अहिल्या समझ नहीं पाई। अहिल्या ने समझा मेरे स्वामी हैं, मेरे पतिदेव हैं। पर जैसे ही गौतम जी वहां पहुंचे, उनको ऐसा लगा कि ये अभी ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं है, शायद मैं कुछ गलत समझ गया हूं। लौट करके जैसे ही आए अहिल्या को, तब समझ में आया कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो कोई और है। अहिल्या थर-थर कांपने लगी, घबराने लगी, अब क्या होगा। पर वहां अहिल्या से थोड़ी गलती ये हो गई, अहिल्या ने अपने पति के भय से उस समय इंद्र को छिपने की जगह बता दी। गौतम ऋषि ने देखा कि कोई पुरुष की आवाज आ रही है। अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो दिखा नहीं कोई, पर अहिल्या के चेहरे को देख करके गौतम ऋषि को सब समझ में आ गया। गौतम ऋषि अहिल्या के चेहरे को देख करके समझ गए कुछ गलत हुआ है। कौन है बताओ मुझे। अहिल्या कांप रही, बताने को तैयार नहीं। इंद्र उसी समय निकाल के भागने वाला था। गौतम ऋषि की नजर पड़ गई। नजर पड़ते ही गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। तू ज्यादा कामासक्त है, विषयी है, इसलिए तेरे पूरे शरीर में है भग ही भग बन जाएं, ऐसा श्राप दे दिया। अब इंद्र गिर गया गौतम ऋषि के चरणों में, मेरी रक्षा करो, मुझसे अपराध हो गया, पाप हो गया, गलती हो गई। बस साधु संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है, कोई कितना ही बड़ा अपराध करके भी अगर उनसे विनती प्रार्थना विनम्रता कर ले तो फिर वो मान जाते हैं। तो कह दिया कि श्राप लगा है, पर तब तक तुम्हें ये इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा जब तक राम जी का अवतार नहीं होगा। जब राम जी का अवतार होगा और उनका विवाह जब होगा, उस समय सब देवता जब रामलला का, राम जी का, राम दूल्हा का दर्शन करने के लिए जनकपुर में जाएंगे। और उस समय जब तुम राम जी को देखोगे तो तुम्हारे शरीर की ये 1000 जो भग हैं, जो योनि हैं, ये सब आंखें बन जाएंगी। कोई 10 आंख से, कोई 5 आंख से, कोई 12 आंख से, कोई 8 आंख से, कोई 15 आंख से राम का दर्शन करेगा। पर इंद्र उस समय तुम 1000 आंख से प्रभु का दर्शन करना। तभी तो ब्रह्मा जी बेचारे घबरा रहे थे कि सारा संसार बनाने वाला मैं ही घाटे में। क्यों घाटे में? बोले 8 ही आंखें हमारे पास। तो ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4। कितने सिर हैं? एकानन चतुरा। अभी तो शिव पुराण हुआ है यार, अभी भूल गए कि आरती तो रोज ही होती थी, बाकी प्रसंग भले ही अदल बदल जाते थे, पर आरती तो रोज वही की वही। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? एकानन चतुरानन पंचानन राज। अब एकानन कौन है? एकानन कौन? विष्णु एकानन है, ब्रह्मा चतुरानन है और शिव पंचानन है। 5 मुख हैं शिव के। तो ब्रह्मा बड़े घबरा रहे, यार हमने ही सब बनाया नहीं, हमें ही घाटे में। हमारे 8 ही आंखें। शंकर जी का छोरा कार्तिक भी फायदे में, 12 आंखें महाराज। स्वामी कार्तिकेय के कितने सिर हैं? 6। क्यों है 6 सिर? क्योंकि कृतिका इत्यादि 6 स्त्रियों ने कार्तिकेय का पालन पोषण करके बड़ा किया, इसलिए उन्होंने उनको 6 को अपनी माता मान लिया था। हर माँ के लिए एक सिर, इसलिए वो 6 सिर के हुए, तो उनके 12 आंखें हो गई। शंकर भगवान के 15 सिर हैं। एक सिर पे कितनी आंखें हैं? 3। तो 5 सिर हैं तो 3 आंख से 15 आंखें हो गई महाराज। तो ये भी ज्यादा। पर
इंद्र उस समय 1000 आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो सब देवताओं ने फिर इंद्र की प्रशंसा करी कि तुम फायदे में हो यार, इतनी आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हो। प्रभु जी ने हमको आंखें भी दी हैं, काय के लिए? दर्शन करते जइयो रे, लागे ना रुपैया। राम 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 कहियो रे, लागे ना। प्रभु जी ने हमको हाथ दिए हैं, सेवा करते जइयो रे, लागे ना रुपये। सब लोग हाथ मजबूत कर लो, आश्रम बनेगा तो सबको सेवा करनी है महाराज। आश्रम में सबको क्या अरसों सरसों के तेल लगाया करो सुबह सुबह खूब। थोड़े हाथ मजबूत कर लो, झाड़ू वाड़ू लगाना पड़ेगी सबको। भगवान सेवा करते जइयो रे, लागे ना रुपैया। प्रभु जी ने हमको पाँव दिए हैं, सत्संग में चले जइयो रे, लागे ना। तीर्थ करते जइयो रे, लागे ना रुपैया। राम 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 कहियो रे, लागे ना रुपैया। सदा प्रभु का नाम लेते रहो। तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया इंद्र को, फिर इस तरह से व्यवस्था भी दे दी कि जाओ ऐसा ऐसा होगा। इंद्र वहां से चले गए। अब गौतम ऋषि ने अहिल्या को भी श्राप दे दिया। तेरी बुद्धि में जड़ता आ गई जो तुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। इसलिए तू जड़ ही पत्थर हो जा। अहिल्या को श्राप दे दिया, पत्थर हो जा महाराज। गौतम ऋषि ने, गौतम ऋषि बहुत होनहार ऋषि है महाराज। अब जब अहिल्या के पुत्र हैं सदानंद जी, क्या नाम है? सदानंद। सदानंद जो जनकपुर के कुल पुरोहित हैं। ये जो निमि वंश है, मिथिला का वंश है, ये जो जनक जी का वंश है, जैसे राम के वंश के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी हैं, यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य सांडिल्य ऋषि हैं, सांडिल्य ऋषि हैं, ऐसे ही मिथिला के कुल पुरोहित सदानंद जी हैं महाराज। सदानंद जी, सदानंद जी को पता चला कि पिताजी ने मेरी मां को ही श्राप दे के पत्थर बना दिया है। सदानंद जी दौड़े दौड़े आए और गौतम ऋषि के चरणों में गिर गए। पिताजी मेरी मैया से अनजान में हुआ है, मेरी मैया ने कोई अपराध जानबूझ के नहीं किया है। इंद्र ने छल किया है, धोखा किया, आपका रूप बना करके मेरी मैया का भोग किया है। मेरी मैया का दोष क्या है इसमें? पिताजी मेरी मां का उद्धार कैसे होगा? गौतम ऋषि ने थोड़ा विचार करके कहा, त्रेता युग आएगा तब राम जी का अवतार होगा, राम जी के चरण रज के स्पर्श से तुम्हारी मां का उद्धार होगा। अब सदानंद जी ने पूछा, पिताजी त्रेता युग कब आएगा? बोले अभी तो सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद दूसरे नंबर पे द्वापर आएगा,
फिर तीसरे नंबर पे त्रेता आएगा। अरे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, तब तक क्या मेरी माँ पत्थर बनी पड़ी रहेगी? बोले हाँ, श्राप यही है, अब उसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकता। बोले श्राप में फेरबदल नहीं हो सकता, क्या युग में फेरबदल हो सकता है? बोले हाँ बेटा, युग में फेरबदल हो सकता है। अगर तुम तपस्या करो और तुम्हारी तपस्या से विधाता प्रसन्न हो जाए और तुम उनसे वरदान मांगो तो वो चाहे तो युग को इधर उधर भी कर सकते हैं। तब सदानंद ने, एक बेटे ने अपनी मां के उद्धार के लिए कठोर तपस्या करी महाराज, बहुत लंबे दीर्घ काल तक तपस्या करी। उस तपस्या से प्रसन्न होकर के विधाता जी सामने आए, ब्रह्मा जी सामने आए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा क्या मांगते हो, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो? बोले युग परिवर्तन चाहता हूं, युग परिवर्तन। आज गायत्री परिवार भी युग परिवर्तन का प्रयास कर रहा है महाराज। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। युग परिवर्तन। मेरी मैया का उद्धार जल्दी हो जाए पितामह, इसके लिए तुम ऐसा करो, तीसरे नंबर पे आने वाले त्रेता को दूसरे नंबर पर कर दो और दूसरे नंबर पे आने वाले द्वापर को तीसरे नंबर पर पटक दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, तूने बहुत तपस्या की है, तपते अगम न कछु संसारा, इसलिए मैं बदल देता हूँ, त्रेता को पहले कर देता हूँ, द्वापर को बाद में कर देता हूँ, जिससे तुम्हारी माँ का उद्धार जल्दी हो जाएगा। नहीं तो त्रेता तीसरे नंबर पे होना चाहिए, त्रे तीसरा नंबर, द्वे माने दूसरा नंबर, पर द्वापर चला गया तीसरे पे, त्रेता आ गया दूसरे पे महाराज। ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे होनहार संतानें इस भारतवर्ष के अंदर इस ऋषि संस्कृति में होती रही हैं महाराज, जिससे सनातन संस्कृति धन्य धन्य होती रही है, आज भी धन्य है उन्हीं के वजह से महाराज। और उन्हीं के उन कृपा प्रसाद को पा करके हम भी आज इतने लंबे लाखों करोड़ों वर्ष निकल गए हैं, पर आज इतने भाव से हम लोग अगर बैठ पा रहे एक दूसरे के साथ, जहाँ सभी एक दूसरे को काटने छांटने में लगे हुए हैं, वहाँ बैठ कर के अगर ये प्रेम की तरंग पैदा हम लोग कर पा रहे हैं, तो ये उन ऋषियों का प्रसाद है महाराज, ये प्रभु की कृपा है। सदानंद जी ने ये वचन ले लिया था, युग परिवर्तन हुआ था, राम जी का अवतार हुआ, और राम जी जब पहुंचे और जैसे ही विश्वामित्र जी के द्वारा सारी कथा सुनी, राम जी तो दयालु हैं ही, करुणा वरुणालय की करुणा फूट पड़ी, और एकदम जैसे ही प्रभु ने चरण उठाया है, भगवान के चरण को स्पर्श करके रज जैसे ही उस पत्थर के ऊपर पड़ी है, पत्थर में से अहिल्या प्रकट हो गई।